ज़मज़म हनी बी फार्म के चैनल से मोहम्मद अनवर आपकी खिदमत में हाज़िर है और सलाम अर्ज़ करता है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि मोम जो शहद की मक्खियाँ तैयार करती हैं उनसे हम क्या क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। तो शहद की मक्खी जो मोम तैयार करती है वो उसके पेट के नीचे ग्लैंड्स होते हैं, उनमें से जब शहद की मक्खी शहद इस्तेमाल करती है तो पसीने की शक्ल में आप समझ लें कि मोम निकलता है। और फिर उसको चूँकि इसमें चिकनाई होती है, उसको अपने परों से जब हवा देती है तो ये ठंडा होके सॉलिड ठोस शक्ल में आ जाता है। उसको फिर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वो गरम रख के उसके सेल्स बनाती है। तो बाज़ बी कीपर हज़रात ये छोटे छोटे जो इजाफ़ी छत्ते बनते हैं, इनको इंग्लिश में बारकोम बोला जाता है, ये उतार के फेंकते जाते हैं। इसके ऊपर मक्खी की बहुत ज़्यादा मेहनत हुई होती है, एक चीज़। दूसरा ये है कि एक छत्ता बनाने के लिए 200 ग्राम कम अज़ कम शहद चाहिए होता है, वो खाएगी तो एक छत्ता बनेगा। तो इस कीमती चीज़ को ज़ाया ना किया करें, इसको पिघला के बाद में छत्ते बनवाए जा सकते हैं। दूसरा ये है कि शहद का जो इस्तेमाल है वो कॉस्मेटिक्स की जो इंडस्ट्री है, वो पूरी कॉस्मेटिक की इंडस्ट्री इस मोम के ऊपर चल रही है। तो मोम कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है ये आप देख लें कि अमूमन ये जो लिपस्टिक्स हैं, क्या इनको बोलते हैं, लिपस्टिक, अच्छा, लिपस्टिक्स जो हैं ये मुख्तलिफ़ किस्म की बनी हुई होती हैं, ये मोम से ही बनी हुई होती हैं। इसके अलावा हील क्रीम्स जो बनाई जाती हैं ये भी मोम से बनी हुई होती हैं। हील क्रीम हम आपको बना के भी दिखाएंगे कि ये घर में आप कैसे तैयार कर सकते हैं हील क्रीम, बजाय इसके कि आप महंगी हील क्रीम्स ख़रीदें, तो ये घर में भी आप तैयार कर सकते हैं। तो और इसके अलावा जो इजाफ़ी छत्ते होते हैं जो हम निकालते हैं बॉक्सेस से, या जब ऑफ सीज़न हो जाता है, मक्खियों की तादाद कम हो जाती है और मक्खियाँ छत्ता छोड़ देती हैं, तो ऐसे छत्ते कैसे महफूज किए जाएं। अगर आप इनको महफूज नहीं करेंगे तो ये आप देख रहे हैं कि ये वैक्स मॉथ जो मोम का कीड़ा होता है, ये इनको छत्तों को ख़राब कर रहा है। तो ये मक्खी को दोबारा बनाना पड़ेंगे। तो इस को कैसे महफूज किया जाए ये भी हम आपको बताने वाले हैं। अब ये वैक्स मॉथ की ये आप देख लें, ये वैक्स मॉथ इसमें से तैयार होके निकल आए और ये पूरी तितली बन गई है। और ये तितली दोबारा अंडे देगी इसमें, और वैक्स मॉथ ज़्यादा बनेंगे। तो ये इस तरह करके ये छत्ते जो है ना ज़ाया हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन छत्तों को हम कैसे महफूज करेंगे। एक पॉलीथीन बैग ले लेना है और वो चूँकि डबल होता है तो उसकी एक साइड पे आपने पैकिंग टेप लगा देनी है, तो वो बोरी की शक्ल बन जाएगा, ऊपर वाली साइड खुली है। आप ये छत्ते तरतीब के साथ उसके अंदर रख दें, लीकेज नहीं होनी चाहिए। और उसके अंदर गंदम की गोलियां जो मिलती हैं वो एक गोली डाल दें, या छत्तों की तादाद ज़्यादा है तो उस हिसाब से आपने ज़्यादा उसमें गोलियां डालनी हैं। 15 दिन के लिए, 15 दिन के बाद आपने दोबारा उसमें गोलियां डालनी हैं। तो सर्दियों का सीज़न आपने इस तरह गुजारना है। जब सर्दियां ख़त्म हो जाएंगी और बीज को जब छत्तों की ज़रूरत होगी तो 2-3 दिन पहले आपने छत्ते निकाल के ओपन एयर में रख देने हैं, ताकि इनके सेल्स के अंदर अगर कोई गैस मौजूद है तो वो गैस ख़त्म हो जाए, हवा इसमें से गुज़र जाए, तो ये बिल्कुल साफ़ हो जाए और इस तरह करके आप इनको दोबारा इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो जो शहद इधर कंज्यूम होगा नई शीट बनाने के लिए, वो आपके लिए स्टॉक हो जाएगा। तो कमर्शियल बेस पे आप अगर आप काम कर रहे हैं तो आप ना सिर्फ छत्ते इनको बचा के रखें, बल्कि ऑफ सीज़न में जब आप फीड कराते हैं तो उस वक्त कोई खाली अगर छत्ते पड़े हुए हैं तो उनको आप निकाल लें, उनको महफूज कर लें और नई शीट दे दें, ताकि चीनी से छत्ता बने, ना कि आप शहद से छत्ता बनवाएं मक्खी से। वो शहद आपके लिए बचना चाहिए।
तो जब बेरी का सीज़न आए ख़ास तौर पे, तो उस वक्त आपके पास हज़ारों की तादाद में छत्ते फालतू मकदार में बने हुए होने चाहिए, ताकि जब छत्ते जो अंदर लगे हुए हैं डब्बे के वो अगर भर जाते हैं तो आप नए छत्ते लगाते जाएं, वो मक्खी उनको फ़ौरन भरती जाएगी, क्योंकि बने बनाए वो उसको मिल गए हैं। उसका टाइम भी बच रहा है, उसकी मेहनत भी बच रही है और आपके लिए शहद भी बच रहा है। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। कमर्शियल बेस पे अगर आप काम कर रहे हैं तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको जहन में रखनी चाहिए। तो इस तरह करके जो है ना वो हम प्रैक्टिकली हम आपको बताते हैं कि इनको हमने कैसे महफूज करना है। तो दोस्तों, ये हैं गंदम वाली गोलियाँ। आपने एक गोली निकालनी है इसमें से और ये इसमें डाल देनी है, और एक उसमें हमने पहले डाल दी है। अभी ये दूसरे चैम्बर पे इसके ऊपर लगा देते हैं। इसको हम बंद कर देते हैं। अच्छी तरह बंद होना चाहिए ताकि गैस लीक ना हो। दूसरा चैम्बर इसके ऊपर लगा देते हैं। एक गोली हम इसके अंदर ड्रॉप कर देते हैं। ये हो गई। इसको अच्छी तरह बंद करके रखना है ताकि इसकी गैस ज़ाया ना हो। अब इसको हमने बंद करना है अच्छे तरीके से। ये इसकी गुंजाइश इसलिए रखी है कि अगर कोई और 36 मिनट रखने पड़े तो ये हमारे पास फालतू मौजूद हो। इसको आप चाहें तो गिरा भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो ऐसे भी बंद कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था तरीक़ाकार छत्ते महफूज करने का। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स से ज़रूर आगाह करें। आपके बेहतरीन कमेंट्स जो है ना हमारी हौसला अफजाई का बायस बनते हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।